Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So कल झारखंड से आप लोगों का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एग्जामिनेशन था 26 अप्रैल को. सो स्टूडेंट्स ने कल मुझे रात तक क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिया था, तो जो उसका टेंटेटिव आंसर की है आई ट्राइड माय बेस्ट की एक्यूरेसी मेंटेन रहे, तो वो हम पेपर 1 का आंसर की डिस्कस करेंगे. मेरे पास जो स्टूडेंट ने शेयर किया, जो क्लीन पीडीएफ मुझे मिला, वो था सेट सी. तो आपके क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन नंबरिंग को अकॉर्डिंगली चेक करिएगा सो दैट आप अपने जो स्कोर है उसको देख पाएं. एंड जो भी पेपर 1 का आपका स्कोर बनता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. उसके साथ साथ अगर किसी क्वेश्चन में मिस अंडरस्टैंडिंग लगती है या लगता है कि इसका एक बार क्रॉस चेक करना है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी बता सकते हो. कुछ सेंटर पे एग्जामिनेशन आपका कैंसिल भी हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसे कि मैंने न्यूज़ में देखा है कि क्वेश्चन पेपर की शॉर्टेज था या अलग अलग सिनारियो थे. चलो वो सेपरेट मुद्दा है, ठीक है. अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे. आंसर्स मैं बताऊंगी, आपके क्विक एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, बाकी हम इसका डिटेल डिस्कशन रूटीन क्लासेस के अंदर करते ही हैं. क्वेश्चंस को मैं वहां पर आपका ऐड ऑन कर देती हूँ. बाकी जून 26 का एग्जामिनेशन जिस भी बच्चे ने अपीयर करना है, मेक श्योर ₹1 का ट्रायल. अब देखो आपका झारखंड जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी हो चुका है, तो ₹1 का ट्रायल ये आप लोगों को मिलेगा 48 आवर्स तक. 48 आवर्स में आप लोग ये सब कुछ एक्सेस कर सकते हो. आपका बूस्टर कोर्स कल से 5:30 पे पहली क्लास है, तो आप सारी चीजें यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे 48 आवर्स तक. बट अब अगर इसको कंटिन्यू करना है, द बेस्ट वे इज आपने क्या करना है, 999 का बॉटम बार भी टिकर भी दे रखा है, वहां पर 999 में 3 मंथ्स का ये सब्सक्रिप्शन रहेगा. और PRITIH ये मेरा फैकल्टी कोड है जो कि बॉटम बार पे दिया गया है. वो फैकल्टी कोड आप अप्लाई करोगे तो यहाँ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, प्राइसेस वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे. बिकॉज बहुत नॉमिनल सा पड़ता है और पेपर 1 बहुत ही गेम चेंजर का काम करेगा. एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंटेंट से, जो हम पेड क्लासेस में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर आपको करवाते हैं. चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. मैं पीडीएफ आप लोगों को शो कर देती हूँ कि बेसिकली आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है, जस्ट वेट, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर. चलिए जी, तो ये मेरे पास जो स्टूडेंट ने शेयर किया है वो है मेरे पास सेट सी. तो प्लीज आप अपने लेवल पे अब चेक कर लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पर कौन सा, बेसिकली थोड़ा सा इसको थिन कर लेते हैं, अब ठीक है. हाँ, आपके पास कौन सा सेट है. तो क्वेश्चन नंबरिंग एक बार आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस हैं वो आप अकॉर्डिंगली वहां पर देख पाओ. तो यहाँ पर मैं आपको दिखला देती हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, ये बहुत बार मैंने आईसीटी की क्लास में करा है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला कि करेक्ट सीक्वेंस बतानी है. ये आप लोगों के पास क्या दे रखे हैं, कुछ टर्म्स दे रखी हैं और ईमेल से रिलेटेड पूरा का पूरा ये क्वेश्चन था. ईमेल इज ट्रांसमिटेड यूजिंग द डैश प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग. सेंडिंग के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो, एसएमटीपी का हम लोग क्या करते हैं, सेंडिंग के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं. अब यहाँ पर रिट्रीव करना है ईमेल, यानी कि आप अगर रिसीवर के एंड पे यूज करोगे तो कौन सा प्रोटोकॉल आता है, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. देन उसके बाद मैसेज ट्रेवल करता है ओवर द नेटवर्क और उसका क्या होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है. और लास्ट ऑप्शन क्या बच जाएगा, इट मींस इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1. हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे तो आप क्रॉस चेक कर लेना. तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एनटीए भी फॉलो करता है और इसने भी आपसे पूछ लिया. अगेन आईसीटी क्वेश्चन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है. वीपीएन इंश्योर करता है इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ओवर द पब्लिक नेटवर्क. वीपीएन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. इंटरनेट एक्सेसिबल है ग्लोबली, भाई ये तो प्राइवेट है तो ग्लोबली कैसे आप कर सकते हो. HTTPS क्या है ये आपका, एक सेकंड दीजिएगा. हाँ, HTTPS है वो आपका SSLOTS, सिक्योर सॉकेट लेयर, इंक्रिप्शन पर्पस के लिए इसको क्या करता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करता है और इंडिपेंडेंटली. तो इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर A और C आ जाएगा. अगला क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या करती है, कंडक्ट. ओहो, क्वेश्चन नंबर 3, कोई बात नहीं, वापस एक बार आ जाते हैं. थोड़ा जूम इन जूम आउट का रहेगा, एक आध क्वेश्चन बड़ा छोटा ऐसे करके देखना पड़ेगा.
यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करती है क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म की मदद से, स्टूडेंट लॉगिन करते हैं रिमोटली और एग्जाम डेटा स्टोर किया जाता है सेंट्रली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल रिस्क, इसमें रिस्क पूछा है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिस्क इसमें हो सकता है। कैशे की मेमोरी फेलियर, ये एक तरीके से टेक्निकली आ जाते हैं। बैंडविड्थ इंक्रीज भी, स्क्रीन रिजोल्यूशन, ये थोड़े टेक्निकलिटीज पे आते हैं, अप एंड डाउन फिर भी हम कर सकते हैं। बट जो डेटा ब्रीच और अनऑथराइज एक्सेस है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा क्रिटिकल रिस्क माना जाएगा। अगला है जी, अगेन आईसीटी के 5-6 क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पर। स्वयं क्या है? स्वयं बेसिकली मूक प्लेटफॉर्म, अलग अलग कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। एनपीटीएल इंजीनियरिंग फोकस्ड है, आपका कोऑर्डिनेटर भी है। डिजिटल लाइब्रेरी, जहां पर आपका क्या है? डिपॉजिटरी है, राइट। डिजिटल एकेडमिक बोल रखा है इसने, तो अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है? यहाँ पर अलग अलग आप लोगों के पिलर्स और डिजिटाइजेशन की बात की है, ताकि डिजिटल डिवाइड को हम लोग खत्म कर पाए। ठीक है, तो ये मतलब अच्छे वाले क्वेश्चंस यहाँ पर, एक सेकंड दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भाई सेशन को लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब, क्योंकि हर एक सेट एग्जाम की आंसर की जितना जल्दी हो सकता है, वी ऑलवेज ट्राई कि आपको टाइम टू टाइम मिल पाए, और अपना स्कोर जरूर बताना है। एंड कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन लगे तो जरूर से बताइएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेट करता बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, क्लाउड बेस एलएमएस लगा दिया, इनक्रिप्टेड ऑनलाइन फीस पेमेंट लगा दी। तो इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ इज इंटीग्रेशन? हिंदी में भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और डेटा सिक्योरिटी बढ़ती है। हम आईसीटी का यूज करते हैं ई गवर्नेंस के अंदर, डिजिटाइजेशन का यूज करते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, सिक्योरिटी, उसको बढ़ावा मिल सके। तो बेस्ट है बी ऑप्शन। ह्यूआन सेंग के टाइम के ऊपर एंट्रेंस एग्जामिनेशन नालंदा यूनिवर्सिटी का किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता था? ये द्वार पंडित्स होते थे और गेट कीपर्स। ऐसा नहीं है कि गेट कीपर का मतलब वो नहीं है कि भी सिक्योरिटी के लिए, गेट कीपर्स अपने आप में एजुकेटेड वन होते थे। सो आंसर इसका बेस्ट जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। देन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करती हूँ, जूम इन जूम आउट के अंदर ये प्रॉब्लम आ ही जाता थोड़ा सा। एनईपी 2020 का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जो हम लोगों ने क्लासेस के अंदर किए थे ना, काफी सारे। तो एज इट इज अभी रिसेंट वीक से ही काफी क्वेश्चंस बने हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश नॉन कन्वेंशनल लर्निंग फ्रॉम द कन्वेंशनल? इनमें से कौन सी गैर परंपरागत और परंपरागत को डिफरेंशिएट करती है? ऑलवेज फिजिकल कैंपस, ये कौन सी है? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होती है? जो पुराने टाइम की होती थी, जहाँ पर टीचर सेंट्रिक ज्यादा होता था, स्पेसिफिक क्लासरूम होता था, तो वो कन्वेंशनल में मानी जाती है। तो ये कन्वेंशनल है। उसके बाद इट इज ओफन, रिजिडिटी इसके अंदर होती थी, क्योंकि आपको फिजिकली वहां पर अपीयरेंस देनी पड़ती थी। ठीक है, आप ऐसे नहीं थे कि जब भी टाइम लगे आप उठ के मुंह उठा के चले जाओ, तो ये भी कन्वेंशनल है। देन रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन द लेक्चर मेथड के ऊपर थी, ये भी कन्वेंशनल है। लेकिन लर्नर सेंटर अगर वर्ड आ गया तो ये क्या है? आपकी नॉन कन्वेंशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा डिफरेंशिएट करता है? ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों को एआईसीटी का क्वेश्चन है। एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन क्या एक सेचुरेटरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय है? बिल्कुल है। क्या इसको बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1987 में इसकी स्थापना हुई थी? इंश्योर करता है, प्लान करता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के काम को। तो दोनों ही आपके करेक्ट हैं, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है कि एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट और इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट? ये यूजीसी नेट का सीधा सीधा क्वेश्चन है। आर्टिकल आपसे 5-10 पूछे जाते हैं, तो ये क्या है? आर्टिकल 51A, और ये आपका आ जाएगा जी आर्टिकल 51A जी। देन आता है क्वेश्चन नंबर 10। एनईपी 2020 का क्वेश्चन है, जो कि मैंने मंडे को ही आपको, लास्ट ट्यूसडे को ही टॉपिक करवाया था आई गेस। ठीक है, ज्यादा पुराना टॉपिक नहीं है। HECI के 4 वर्टिकल्स थे, तो इनमें से कौन सा वर्टिकल नहीं है? रेगुलेटरी है, नैक है, HECC है। तो कौन सा नहीं है? इट मींस आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला थोड़ा DI बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। आई गेस विजिबिलिटी परफेक्ट है। एनरोलमेंट आपको दे रखा है कुछ डेटा का,
टोटल एनरोलमेंट ग्रोथ ऑल कैटेगरी कंबाइन फ्रॉम 20 to 22 इज अप्रोक्सीमेटली कितना है? देखो 20 से यहाँ पर पूछ रखा है, 20 से 22 का आप लोगों का पूछ रखा है इसके अंदर, राइट। सिमिलरली कौन सा? टोटल एनरोलमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज। तो आप लोगों को क्या करना है? टोटल कर लेना है, ठीक है। 2020 का कितना आता है एंड 2022 का कितना आता है, दोनों का आपने क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। नीचे आ जाएगी आपकी ग्रोथ की पूछे छोटी वैल्यू, इनटू में क्या आ जाएगा? 100। तो ये आपका 29% आ जाएगा। एससी कैटेगरी एनरोलमेंट ट्रेंड कंटिन्यू लीनियरली, ठीक है। अनुसूचित जाति श्रेणी के नामांकन की प्रवृत्ति इसी प्रकार रेखीय रूप से जारी रहती है। तो 23 में अनुमानित नामांकन किसके सबसे निकट होगा? तो जब आप इसको प्रोजेक्ट करके देखोगे, क्योंकि इसके लिए ना पुराना रेफरेंस आपको चाहिए, 2023 का है, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी का है आप लोगों से पूछा है? बेसिकली यहाँ पर एससी का पूछा है, सॉरी इधर का पूछा आप लोगों से। कितने का गैप है इधर आप देख सकते हो, फिर इधर का गैप है, फिर नेक्स्ट है। तो अकॉर्डिंगली 300 के आसपास आप लोगों का आंसर आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे। अगला क्वेश्चन है वेरिएबल कैटेगरी रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ डेटा? तो ये आपका नॉमिनल डेटा। अगला क्वेश्चन है राइजिंग एनरोलमेंट अमंग SC ST कैटेगरीज मोस्टली स्ट्रांगली सजेस्ट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल जस्टिस पॉलिसीज। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन में बोला है कि असर्शन ऑनलाइन मेथड जैसे कि मूक है प्रमोट करता है वो ऑटोनॉमी को और सेल्फ पेस लर्निंग को। बिल्कुल, इससे ऑटोनॉमी मिलती है, अपने सेल्फ पेस के अकॉर्डिंग क्लासेस कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फिक्स शेड्यूल मैंडेटरी फिजिकल। ये होगा गलत, क्योंकि फिक्स शेड्यूल नहीं होता। आप भी तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो, लाइव हो गया तो ठीक है, वरना रिकॉर्डेड। तो ए करेक्ट है, बी आपका गलत। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक विशेषता स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन क्राइसिस इन एडोलेसेंट लर्नर? आई गेस ये इरिक्शन थ्योरी में आता है। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है पर्सनल फैबल एंड एन इमेजिनरी ऑडियंस, मतलब व्यक्तिगत मिथक और काल्पनिक दर्शक का विकास। ये क्या है? बेसिकली सामाजिक विशेषता है किशोरों के अंदर, ठीक है। किशोर शिक्षार्थियों में पहचान बनाम भूमिका भ्रम संकट से विशेष रूप से क्या होती है? जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। Adolescent learners are more likely to exhibit affective volatility in the classroom, मतलब किशोर शिक्षार्थियों में कक्षा के भीतर भावनात्मक अस्थिरता अधिक दिखाई देने की संभावना होती है। बिल्कुल, adolescents थोड़े से इमोशनल कंपोनेंट में ज्यादा होते हैं। Prefrontal cortex responsible for executive function and impulse control is still developing during adolescence। जो prefrontal cortex जो कार्यकारी कार्य और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, वह भी विकसित किशोरावस्था के दौरान विकसित हो रहा होता है। सो दोनों ठीक है। क्यों होती है ये रीजन, ये भी इसने बता दिया, तो एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं करेंगे, वैसे तो टीचिंग एप्टीट्यूड मैम करवाती हैं आपको। सेल्फ एफिशिएंसी स्वप्रभावीकरण प्रभावकारिता एक सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किससे होता है? प्रीवियस मास्टरी एक्सपीरियंस एंड वर्बल परसुएशन फ्रॉम द टीचर, पूर्व सफलता के अनुभव और शिक्षक द्वारा मौखिक प्रोत्साहन से। क्लास में एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 52 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 42, ठीक है। 52 और 42 दे रखा है। एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास अगर इतना दे रखा है तो परसेंटेज ऑफ बॉयज आप लोगों को निकालना है। सो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, एक मिनट, इनका डिफरेंस लेके देखो, ठीक है। एक बार गर्ल्स की वैल्यू निकाल लो, बॉयज की वैल्यू हमें निकालेंगे। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। बॉयज का निकालना है तो यहाँ पर टोटल रेशियो बॉय की वैल्यू जो आती है इनटू में 100, तो आपके पास 60% आएगा जहां तक है। सब ऑल्ट्रेशन किस चीज को दिखलाता है? सब ऑल्ट्रेशन किसके बीच में होता है? ये आप लोगों का AEIO, तो ए और आई के बीच में होता है, यही ऑप्शन है। हालांकि ईओ भी था बट ईओ ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। अगला ग्रुप कम्युनिकेशन समूह संचार की स्थिति में ग्रुप थिंक का मतलब क्या होता है? तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है जहां पर डिजायर फॉर हार्मनी रिजल्ट इन एन इरेशनल डिसीजन मेकिंग आउटकम, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसमें समूह में सामंजस्य बनाए रखने की इच्छा के कारण अविवेकपूर्ण या तर्कहीन निर्णय भी लिया जा सकता है। आई गेस ये ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसके अंदर? तो इसके अंदर अगर मैं करूं 1 इंटू 1 + 1 तो क्या आएगा? 2। देन 2 इंटू 2 + 2 कितना आ जाएगा? 6। 6 गुना 3 + 3 6 × 3 = 18, 3
21, देन 21 गुना 4 प्लस 4, सेम मल्टीप्लाई करना है और सेम एडिशन करना है, तब 440 आपका आना चाहिए। सनिधि क्या होता है? सनिधि यानी कि इसको आस्ती भी बोल दिया जाता है। सनिधि होते क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स ना तो ज्यादा स्लो डिलीवर हो ना ही ज्यादा स्पीड से डिलीवर हो, एक प्रॉपर उसमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। तो वर्ड मस्ट बी अटर्ड इन क्लोज टेम्पोरल, शब्द बिना लंबे अंतराल के समय और स्थान की निकटता में बोले गए हों। शब्द की 4 कंडीशंस होती हैं, आकांक्षा, योग्यता, सनिधि और तात्पर्य। अगला क्वेश्चन, क्या टीचिंग और इंस्ट्रक्शन सिनोनियम है, टर्म है कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर लर्निंग में? बिल्कुल नहीं है। सिनोनियम कैसे हो गया? टीचिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और इंक्लूड करता है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू और क्रिटिकल थिंकिंग, जबकि इंस्ट्रक्शन क्या है? एक तरीके से टास्क ओरिएंटेड आप बोल सकते हो। तो पहला गलत है, दूसरा क्या है? ठीक है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी दैट इनकॉर्पोरेट अडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। कैसे? डायनामिकली एडजस्ट करती है डिफिकल्टी ऑफ कंटेंट को इंडिविजुअल लर्नर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 26, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर किस टाइप ऑफ रिसर्च बेसिकली देखोगे? क्वालिटेटिव के अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट टाइप 2 एरर इन, सीधा सीधा देखो, टाइप 1 टाइप 2 एरर है, इनकी सीधी डेफिनेशन पूछ रखा है, तो एक्सेप्ट करना फॉल्स नल हाइपोथेसिस को। थोड़ा स्पीड से आंसर ही बताऊंगी मैं, क्योंकि जस्ट मुझे टेंटेटिव आंसर ही डिस्कस करना अभी। रिसर्चर कंडक्ट करता है स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ए न्यू टीचिंग मेथड, इंक्लूड करता है मेथड सिग्निफिकेंटली बेटर है ओल्ड वन से, पी की वैल्यू बताई है इसने 0.05। हाउएवर इन रियलिटी नो डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स, तो कौन सा आ जाएगा आप लोगों का? टाइप 1 एरर, दैट इज अल्फा। इसमें जो आप लोगों का वैंकूवर शैली है, वैंकूवर स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है, तो ये बताइए इनमें कौन सा डिस्क्राइब करता है? तो आई गेस न्यूमेरिकल सिस्टम जाना चाहिए। अगला आपका थोड़ा सा क्वेश्चन ना ये डाउटफुल सा बना रखा, कौन सा एडिशन है इसने ये नहीं बोला हुआ। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एन एंट्री इन द रेफरेंस लिस्ट, मतलब 6th ऐड बोला है या फिर 7th ऐड की बोला है, तो बी भी इसका आंसर जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला है, इसने दोनों ही ऑप्शन डाल दी, तो देखते हैं कि एग्जामिनर इसमें कौन सा आंसर बेसिकली लेता है। अगला क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च पे। एक्शन रिसर्च क्या होती है? एक्शन रिसर्च के अंदर हम एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्लान, एक्ट होता है, ऑब्जर्व हो गया और रिफ्लेक्ट कर गया, यही प्रोसेस चलता है एक्शन रिसर्च में, बात ठीक है। रिजल्ट होता है एक्शन रिसर्च का कैन बी जर्नलाइज टू द एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन, एंटायर ग्लोबल पे नहीं जाता, कहीं ना कहीं हम छोटी सिचुएशन में एक्शन रिसर्च को यूज करते हैं, तो ग्लोबली इसने बोल दिया, तो स्टेटमेंट 2 आपका हुआ फॉल्स। व्हेन सुपरवाइजर बिजी होने कॉल इग्नोर करता वर्कर की एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मशीन फॉल्ट, तो ये किस तरीके का है? तो आई गेस साइकोलॉजिकल होना चाहिए इसको, ठीक है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन पे, ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से मैंने अगर मिसकम्युनिकेट कर दिया है तो उसको हम करेक्ट कर पाए। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग ऑफ मीनिंग, संचार अर्थ के समझौते और विनिमय की एक प्रक्रिया होती है। मीनिंग डज नॉट रिजाइड इन वर्ड्स बट इन द पीपल हु यूज दैम, अर्थ शब्दों में नहीं होता बल्कि उन लोगों से होता है जो उन शब्दों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं विद देयर एक्सप्लेनेशन। नाइसिक्स, प्रॉक्सी, हैप्टिक्स, ये किस तरीके की कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल में, ठीक है, अमौखिक संचार का ये बेसिकली टाइप्स हैं। पैरा लैंग्वेज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? आपकी पिच, आपकी टोन क्या है, आपकी वॉल्यूम क्या है, आपका पोज क्या है स्पीच के अंदर, तो ये सारे आपके किस में आते हैं? पैरा लैंग्वेज में। अगला ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है, तो इसका ईस्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, सिटी, क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर द सिटी न्यू बाइक लेन इनिशिएटिव हैज फेल हो गया क्योंकि नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट हैज नॉट डिक्रीज्ड, कार एक्सीडेंट कम नहीं हुए, सिंस द लेन वर इंस्टॉल्ड, ठीक है, कोई कमी नहीं आई क्योंकि लेनों के बनने के बाद से भी कार दुर्घटनाओं में संख्या में कोई कमी नहीं आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जो सबसे अधिक इसको कमजोर बनाता है? सबसे कमजोर मेरे ख्याल से तो ये रहना चाहिए सिचुएशनल, बी ऑप्शन मुझे ज्यादा ठीक लगा। बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या जाता है। मिसिंग टर्म आपको बतानी है, 7, 20, 47, 102 एंड देन उसके बाद आपके पास दिस, तो इसमें अगर मैं बोलूँ 7 गुना 2 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा? 20, 7 दूनी 14 और 6 20, फिर 20 गुना 2 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 47,
अगला 47 गुना 2 प्लस 8, मतलब 6 7 8 9 10 ऐसे प्लस करना है, एक वैल्यू आ जाएगी। देन इधर आपके पास 102 गुना 2, हर एक के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, प्लस में 6 7 8 ऐसे करना है, तो 436 आएगा आंसर। ओरल को ऐसे लिखा जाता, तो रिटर्न का जब आप कोड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 55222995 आएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो इसका 25% है। 41 में एवरी वैलिड आर्ग्यूमेंट साउंड होता है, नहीं, साउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पहला स्टेटमेंट गलत। साउंड आर्ग्यूमेंट के पास वैलिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब साउंडनेस हमने चेक किया तो वो वैलिडिटी को पार करके आया, तो ये बात क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फैलेसी से, फॉल्स कोज आपको दे रखा है। फॉल्स एनालॉजी, यूनिवर्स इज लाइक ए जाइंट वॉच, एक विशाल घड़ी के जैसे है, घड़ी का कोई रचनाकार अवश्य होता है, तो ब्रह्मांड का भी कोई रचनाकार अवश्य होगा। तो जब आप एनालॉजी क्या लगाते हो, फॉल्स लगाते हो, तो फॉल्स एनालॉजी। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42, आपको इंक्रीजिंग इंटेंशन बतानी है। इंक्रीजिंग इंटेंशन का मतलब फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स बढ़ती जाए, कॉनोटेशन मीनिंग बढ़ता जाए, तो इसमें आ जाएगा आपका पास BADC। अगला बताना है कि ये तो हमने आई गेस वेडनेसडे थर्सडे को ही किया था, स्कूल ऑफ फिलोसफी का टॉपिक विद ट्रिक्स। बुद्धिस्ट ने कौन से स्कूल को स्वीकार किया है, तो PIB मैंने ट्रिक बताया था, प्रत्यक्ष और इन्फेरेंस, B फॉर बुद्धिज्म। मीमांसा ने कितने प्रमाण को स्वीकार किया है, मीमांसा ने 5 को स्वीकार किया है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अगले क्वेश्चन के मैं जस्ट आंसर्स आपको बता देती हूँ। आपके पास एक स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है बेसिकली ये स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। स्कीम में क्या क्या अपग्रेड करेंगे, एग्जिस्टिंग रूरल अर्बन स्कूल को, स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल करेंगे, अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको खत्म करना है, ICT एनेबल लर्निंग को इसने बढ़ावा देना है। अब इस DI में बदलाव क्या, 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल बने हैं ऊपर के जैसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं था, और 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछ रखे हैं आपसे। जैसे इसमें देखो, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो टेंटेटिव मुझे यही लगा इसका आंसर 90% आएगा इसका आंसर। कहीं सोचो मैम ये 93 कैसे आ गया, मेरी कैलकुलेशन में 90% आंसर बना है। 18 से 21 में आप लोगों को बताना है, ठीक है, 18 से बेसिकली 5 और 2 7, हाँ 18 से किसका बताना है, डिजिटल क्लासरूम में 18 से 21 का आप लोगों को यहाँ पर डेटा देखना, 90% आएगा। हाईएस्ट गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन के अंदर कहाँ पर है, रूरल और अर्बन में 18 19 21 का देखोगे तो हाईएस्ट गैप आपको यहाँ पर चेक करना है, 21 में मिलेगा। CAGR ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसका 25% है। एंड लास्ट क्वेश्चन डेटा आपका है ये क्वांटिटेटिव, एंड फाइनल है गवर्नेंस पर्सपेक्टिव में शार्प राइज इन डिजिटल क्लासरूम क्या इंडिकेट करता है कि ICT ड्रिवन एजुकेशनल रिफॉर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। अपना स्कोर कितना आपका पेपर 1 में कितना बनता है जरूर बताइए, ताकि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी आइडिया लगा पाए। दूसरा, कुछ सेंटर्स में ये एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ है, तो उनका रिकंडक्ट ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, सबका तो नहीं होगा जहाँ तक है, बाकी देखते हैं अभी इस सेशन के बाद मैं देखूंगी पूरा अपडेट उसके लिए। एंड मेक श्योर पेपर 1 का 999 के अंदर आप बैच भी ले सकते हो, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 आप लोगों को पढ़ाया जाता है। बूस्टर कोर्स की क्लास कल पहली है, 5:30 पे शुरू हो जाएगी, तो जितना जल्दी हो सकता है एनरोल करें। एंड डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माई फैकल्टी कोड PRITIH। ट्रायल लेना है तो 1 रुपए में आप लोग ट्रायल भी ले सकते हो, ये आप लोगों के लिए भी 1 रुपया पे करो और 48 आवर्स तक सब कुछ एक बार एक्सप्लोर कर लो, वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।